हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं कैंडल से करने जा रही हूँ और पूरी रीडिंग जो है वो थर्ड पार्टी बेस होने वाली है। और क्या होगी थर्ड पर्सन के साथ अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या यदि आप दोनों के बीच में आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आपका रिश्ता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, और थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है और आप दोनों की रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो क्या होगा थर्ड पर्सन के साथ? आपका रिश्ता आगे बचेगा या फिर ब्रेक हो जाएगा, या फिर क्या एनर्जीज़ होंगी आपके रिश्ते की, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या है आपके रिश्ते की एनर्जीज़ और थर्ड पार्टी पेश होने वाली है, तो चलिए चेक करेंगे। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी कैंडल जो है वो लाइट कर ली है और अब एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि एनर्जीज़ क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, फर्स्ट एनर्जीज़ ही जो मुझे यहाँ पर शो हो रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है, ठीक है, और थर्ड पर्सन आपके बीच में है, तो मैं पहली चीज़ आपको ये बोलूँगी कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जीज आ रही है। इनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट में की तरफ लेकर जा रही हैं, ठीक है। मतलब इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है इन्हें और बहुत ज़्यादा गिल्ट की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। ब्लैक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि रोक रही हैं, ठीक है, आपके रिश्ते को मिलने से। पूरी तरीके से एनर्जीज़ ब्लॉक में हैं और ब्लैक एनर्जीज़ हैं जो कि स्टक हो चुकी हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है जो कि नहीं जाने दे रही है, आप दोनों को एक साथ नहीं मिलने दे रही है। लगातार ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को अगर चेक कर रही हूँ तो लगातार ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं जिसमें आप लोगों के बीच में गलत फहमियाँ, स्टक एनर्जीज़, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि बहुत लंबे टाइम से आपने एक दूसरे के साथ ढंग से बात भी नहीं की है। अब आपका पर्सन के ऊपर इतना कंट्रोल दिखाई दे रहा है कि आज जो पर्सन कल तक आपके साथ बात करता था, बल्कि मतलब यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि अगर फैमिली का बाउंडेशन था या किसी का प्रेशर था, तो भी आपका पर्सन छुप छुप कर आपसे बात करता था, लेकिन वो आपके साथ कांटेक्ट में बराबर रहता था। यहाँ पर मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि पूरी तरीके से अगर आपकी फैमिली को पता था या कुछ ऐसी चीज़ें थी तो सपोर्ट था कि हाँ भाई, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। लेकिन आज वही पर्सन, आज वही रिश्ता आपका ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि आपसे पल पल दूर होता चला जा रहा है। इस एनर्जीज को मैं यहाँ देख रही हूँ। एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है, बेहद स्ट्रक हो रही है। नेगेटिव एनर्जीज तो इतनी ज़्यादा आ रही है कि कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है ना कि आप अगर इन्हें कॉल कर रहे हो या अपने मैसेजेस वगैरह कर रहे हो तो ये आपके साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। बल्कि आप इनको अगर देखते हो या कोई वर्किंग प्लेस आपका एक है या फिर आप किसी भी तरीके से इनके साथ कांटेक्ट कर लेते हो या मिलने जाते हो या फिर आपके बिल्कुल नियर बाई रहते हैं, इफ़ एनी कंडीशन, तो फिर आप इनकी एनर्जीज़ को देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मायूस से दिखाई दे रहे हैं। देखो, एनर्जीज़ इस समय ये भी आ रही है कि थर्ड पार्टी के साथ नहीं चाहते ये रखना, रिश्ता नहीं चाहते हैं, बल्कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनका मन तक नहीं है थर्ड पर्सन के साथ किसी भी रिलेशनशिप में रहने का। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर। उस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना, कंफ्यूज इंसान हो जाता है, माइंड को बिल्कुल कंफ्यूज होकर चल रहा है क्योंकि मूड इतना स्विंग हो रहा है ना इस इंसान का, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में। ये तो मतलब जैसे मैं देख रही हूँ ना, तो इन पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अकेले में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बोल नहीं पा रहा है ये, अगर फैमिली है तो
फैमिली के सामने बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर चाहते ही आपको ही है। इनके दिल में आप बसे हो। इनकी लाइफ की अगर सच्चाई देखोगे ना आप, तो आपसे ही इन्होंने जो भी इनका रिश्ता रहा है, जो इनकी फीलिंग्स है, वो सारी आपसे ही हैं, और आपके अलावा किसी को नहीं चाहते हैं ये। मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप क्यों दिखाई दे रहा है, किसका रिलेशनशिप है आई डोंट नो, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। आप इनको अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो जो नहीं कह रहे हैं, कह कुछ उल्टा रहे हैं। मतलब बातों को छुपाना साफ दिखाई दे रहा है, बातों को छुपाना, हाइड करना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बातचीत तो बिल्कुल बंद है। ऑनलाइन होकर भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डेली ऑनलाइन आते हैं, और इन्होंने मतलब सारे तरीके से लास्ट सीन वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी हाइड कर रखी है जिससे कि आप इनको देख ही ना पाओ कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब आपसे अपनी चीज़ों को हाइड किया है, कहीं कहीं दिख रहा है नंबर तक चेंज कर लिया। मतलब इतना ज़्यादा माइंड आपके पार्टनर का चेंज हो गया है ना कि उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, पूरे तरीके से कंट्रोल में है। एक नेगेटिविटी उनके ऊपर छाई हुई है, और इस वजह से उन्होंने अभी तक आपको अनब्लॉक भी नहीं किया है, मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। और अगर अनब्लॉक किसी तरह कर दिया है तो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं। डर है इनके मन में, फियर भी है। देखते हैं इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो हे ईश्वर, हे एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी पर्सन की एनर्जीज क्या है, उनके लिए सामने लेकर आएँ। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, निगेटिविटी की वजह से ये अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से आपके सामने नहीं लेकर आ पा रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। जो ड्रॉप्स गिरी है वो पॉजिटिव ड्रॉप्स गिरी हुई है। एक फ्लावर सा मुझे बनकर दिखाई दे रहा है, एक हार्ट बनकर दिखाई दे रहा है, दिल बनकर दिख रहा है, लेकिन वो हार्ट ब्रोक है, ब्रेकिंग हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज आ रही है। मैरिज को लेकर भी मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही बहुत ही ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से आज आप दोनों अलग हो चुके हो। पर्सन को बहुत पछतावा है भाई, बहुत पछतावा। इनकी लाइफ आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली हो गई है गाइस, बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा जमकर फ़ायदा उठाना, ऐसा चीज़ें दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है इनकी भावनाओं का, इनके प्यार का। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं जिनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और ये नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो ये बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। देखो एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि अगर फैमिली की वजह से इनकी कहीं मैरिज वगैरह फिक्स हो गई है, या फैमिली की वजह से ही आपके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो जो इनकी स्थिति दिख रही है उस एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि उस एनर्जी से ये बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से इस इंसान के मन में जो है वो आप बसे हो। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इनकी नज़रें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं बहुत ज़्यादा, ये आपकी फ़ोटोज़ हैं इनके पास जिसको ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। एक तरीके से अगर देखो, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनके मन में आप हो। मतलब एक होता है ना कि इंसान अपने मन में बना लेता है कि भाई किसको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में किसको देखना चाहते हो आप, है ना। तो एक तरीके से जो साफ एनर्जीज आ रही है ना, उसमें आपका फेस इनका इन बनते हुए दिखाई दे रहा है कि मतलब इनके दिमाग में एक आपकी छवि है, एक आपका फेस बनता है कि हाँ भाई ये होना चाहिए लाइफ पार्टनर। और जब जैसे कि क्या है ना कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है ना, तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। खोना नहीं चाहता है आपको ये पर्सन, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पर्सन हो, लेकिन ये खोना नहीं चाहती हैं आपको। और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में लेकिन बहुत रोका टोकी है, ये चीज़ भी मैं बोलूँगी। करंट सिचुएशन जो आ रही है आपके पर्सन की वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी आ रही है, स्टक आ रही है, मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। और थर्ड पर्सन या फैमिली की वजह से उनको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है उनको। लेकिन अपने मन की अगर पूछा जाए तो अपने मन से क्या चाहती हैं या अपने मन से क्या चाहते हैं, तो ये आपको ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, आपके अलावा ये नहीं किसी को चाहते हैं।
देखो झूठ तो बोले हैं इन्होंने, मैं आपको बोलूँगी यहाँ पर, क्योंकि कैंडल में जो एनर्जीज आ रही है, झूठ इन्होंने बहुत बोले हैं। देखो बहुत झूठ बोले हैं और बहुत धोखा भी दिया है। कहीं कहीं दिख रहा है कि सामने से होकर इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, थर्ड पर्सन का सच छुपाया है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये इसका भी निगेटिव इफेक्ट था, कंट्रोलिंग एनर्जीज थी, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब आपका प्यार आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहता है, इससे ज़्यादा यहाँ पर नई सिचुएशन है। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कहते हैं ना कि हाँ भाई, खुद की गलतियों पर इन्होंने खुद ही इतनी गलतियाँ करी कि आज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इन्होंने क्यों ऐसा किया। वो भी एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई थी। अगर इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता तो शायद ये सारी चीज़ें ठीक होती। आज आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा सैड आ रही है। देखो मैं एक बात बोलूँगी कि कितना भी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन इस इंसान के दिल में आपके लिए जगह है। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है ना कि अटैचमेंट है। एक अटैचमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी के साथ अटैचमेंट हो तो बहुत ज़्यादा, मतलब इस इंसान के दिल में अटैचमेंट है, प्यार बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे थे आप लोग के बीच में जिन्होंने जब तक आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस किया, जब तक आप अलग नहीं हो गए। लेकिन हाँ, आज भी ये इंसान, आज भी ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। आंसू दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे निराशा दिखाई दे रही है। शेयर फील जो एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे आ रही फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं आपसे, अपनी अपनी मतलब एक होता है ना कि इच्छा को शेयर करना। अच्छा, कोई नई थर्ड पार्टी इनके साथ जुड़ी है ना, तो उसके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं दिखाई दे रही। अगर कोई नया थर्ड पर्सन इनके साथ जुड़ा है आपके पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है उनके साथ कि वो आगे फ्यूचर में नहीं जाना चाहते हैं और इस रिश्ते को ब्रेक कर देना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से नहीं जा रही है, इसलिए वो शांत होकर बैठे हुए हैं और अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन। फैमिली का भी प्रेशर बहुत है। फैमिली के लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। खुद के इनके बारे में कम सोचते हैं और ये चीज़ इन्हें समझ में भी आ रही है। देखो पास्ट लाइफ कर्मा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तो आपके पार्टनर के साथ जुड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं, कुछ कर्मा दिखाई दे रहे हैं, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो कार्मिक एनर्जीज आ रही है मुझे, ठीक है। कार्मिक और जो पिछले जन्म की कर्मा थे ना, वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के साथ इस समय कार्मिक है। और ये जो रिश्ता है, मैं आपको बोलना चाहूँगी इस एनर्जीज़ को देखकर कि इस रिश्ते को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये रिश्ता संभल सकता है अभी, क्योंकि आपका पर्सन अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहते हैं। और अगर आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो आपकी, कहते हैं ना कि रोम रोम में बसे हैं, रोम रोम में आपका ये पर्सन बसा हुआ है। आप इस इंसान के अलावा किसी और के बारे में सोचते तक नहीं हो। तो कहीं ना कहीं दो आप लोगों का जो एनर्जीज आ रही है वो ट्विन फ्लेम एनर्जीज के अंदर आ रही है। तो आप लोगों का मिलन तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर आप निराश भी हो रहे हो तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि भाई पॉजिटिव हो जाओ। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को हम दिल से चाहते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। डेफिनेटली यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इतना ज़्यादा इस इंसान को के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो ना, इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करना, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए ना, उसी का ही असर है कि आज ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, समझ आ रहा है कि आप ही इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो। लगातार सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन का मन बदल रहा है और थर्ड पर्सन उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और थर्ड पर्सन के साथ वो खुद नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, वो खुद इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं आपके पर्सन। कुछ राशियों की एनर्जीज आ रही हैं, क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको। तुला, कुंभ, कन्या, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, कैंसर आ रही हैं। और यहाँ पर एरीज, वर्गो, एक्वेरियस की एनर्जीज आ रही है। जेमिनी और टॉरस,
सिचुएशन जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपको लव वाली एनर्जीज दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा। जैसा लग रहा है कि पेशेंस नहीं हो रहा है अब इस इंसान को पेश कहता ना कि मतलब धैर्य रखना भी मुश्किल हो रहा है इस इंसान का। आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है। संभाल ये चाहते हैं कि आप मतलब इनका साथ दो या संभाल लो। एक होता है ना कि मतलब दिल से प्रार्थना करना, तो दिल से प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं मुझे ये आपके लिए। फीलिंग बहुत 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 सैड है भाई, आपके पर्सन की बहुत फीलिंग सैड है। एकदम सैड एनर्जीज आ रही है। एक बात मैं बोलूँगी कि मॉर्निंग टाइम में प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए। इस एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहा है कि मॉर्निंग टाइम में सुबह जल्दी उठकर ये आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो दोबारा से जुड़ जाए। मतलब एवरीडे एनर्जीज मिल रही है। तो अगर आपकी आंख जल्दी खुल रही है भाई, या आप सबसे पहले आंख खुलते ही अगर आपको आपका पर्सन याद आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है ना सेंड कर रहे हैं जो कि आपको मिल रहे हैं। तो जल्दी आँख खुलना, या फिर एकदम आँख खुलते ही अगर आपको इनकी याद आ जाना है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि उस वक्त इन्होंने याद किया। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग मेरे को दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। पास्ट तो बहुत ही अच्छा था गाइज, आपका बहुत ही अच्छा पास्ट था। उस पास्ट को तरस रहे हैं भाई आपके पर्सन, उस पास्ट को के लिए तरस रहे हैं। इतना दूर हो गए हैं ना, इतनी दूरियां आ गई है ना कि आज इन्हें पास्ट याद आ रहा है, आज तरस रहे हैं ये आपके। मतलब एक होता ना कि प्यार को पाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए एक तड़प ही अलग दिखाई दे रही है। तो फीलिंग्स तो आपके पर्सन की जो मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। और अभी टैरो कार्ड से इस एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ मैं। तो कैंडल को बंद कर देती हूँ और यहाँ रख देती हूँ, और टैरो कार्ड से ही एनर्जीज़ को अभी नेक्स्ट एनर्जीज़ को टैरो कार्ड से चेक कर लेती हूँ। राशियाँ भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि और राशियाँ मुझे यहाँ पर कौन सी नज़र आ रही हैं। और आई होप कि यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, कि आपका रियूनियन हो जाए आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ प्रार्थना करूँगी मैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है आपके रिश्ते में, पूरी नज़र है। तो मैं कार्ड ले लेती हूँ और कार्ड लेते लेते मैं बता देती हूँ कि अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो आप बुक कर सकते हैं रीडिंग। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक ही नंबर है, नंबर नोट कर सकते हैं आप, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फॉर रीडिंग एंड पर्सनल रीडिंग। एंड अगेन नंबर जो है वो रिपीट कर देती हूँ, 9540119650। तो ये नंबर जो मैंने रिपीट किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगी यहाँ पर राशियाँ, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड अगेन एंड अगेन दो थर्ड पार्टी। तो बहुत ही ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि मतलब इमोशनल, दो प्यार करने वालों को कहते हैं ना कि दुनिया चैन से नहीं रहने देती, अलग कर देती है। तो यही कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है। और ये जो पर्सन है ना, आपसे उम्र में छोटे या बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इनका ना एज डिफरेंस आज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैं इतना बोलूँगी आपसे कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा दिल से अटैचमेंट है, दिल से चाहता है। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, मेरे पास लवर्स का कार्ड है भाई। ये कार्ड ऐसे नहीं आता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जुड़े हैं, कौन देख कर है, लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आपके साथ ये नो कांटेक्ट में जा चुके हैं या आपके लाइफ से, रिश्ते से जा चुके हैं, डेफिनेटली बंदा, ये पर्सन कम बैक होगा। प्यार में सच्चाई है। एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसी ठोकरें मिलती हैं ना लाइफ में, या ऐसे लोग मिलते हैं ना जिसकी वजह से हमें ये समझ आता है कि हाँ भाई वो इंसान ज़्यादा अच्छा था, जिसके साथ मैंने झूठ बोल दिया, जिसको मैंने धोखा दे दिया, वही चीज़ होगी। अगर ये आपका प्यार ठुकरा कर किसी और की तरफ गए हैं, या रिश्ता ठुकरा कर किसी और की तरफ गए, डेफिनेटली ये इंसान कम बैक होगा। इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फ्लो में जाती हुई दिख रही है, फ्लो में जाती हुई दिख रही है। बट ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज तो फ्लो में जा रही है, बट वहाँ पर एनर्जीज रुक रही है।
तो क्या होता है कि नहीं, समटाइम्स की एनर्जीज अगर फ्लो में जा रही है बट आप तक नहीं पहुंच रही, तो यही तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज हैं जो जाकर भी आप तक नहीं पहुंच पा रही, मीन्स कंट्रोलिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो कि पूरी तरीके से एक मैजिकल क्वीन है ना, जो कि हर तरीके से प्रयास करती रहती है, हर तरीके से एफर्ट्स डालती रहती है कि भाई रिश्ता जो है वो ना जुड़े। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो राशियाँ वो दिख रही हैं मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी। कैप्रिकॉन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है और इस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए प्योर दिख रही है। ऐसे में जो मेरे को जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बोला था, तो इसके लिए मैं आज बोलूँगी कि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो आपसे अलग होकर बहुत ही ज़्यादा सैड है, मतलब वो नहीं चाहता कि वो आपसे सैड हो, क्योंकि उस इंसान की ज़िंदगी में आपके अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग को शेयर करे। दूसरी चीज़, अगर आपका मैरिड रिलेशनशिप है तो भी यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपकी मैरिड या फिर लव लाइफ है, अगर आपकी ज़्यादा है, किसी ऐसे इंसान के साथ है जो बहुत ज़्यादा आपको लव करता था, बहुत क्लोज थे, मैं यहाँ पर बोलूँगी डेफिनेटली विश, जैसे होता है ना कि ईश्वर सुन लेते हैं ना प्रार्थना, तो ये पर्सन भी उसी तरीके से विश मांग रहे हैं। ठीक है, आपको छोड़कर ही आपसे मूव ऑन कर आज ना इनकी स्थिति ठीक नहीं, आज इनकी सिचुएशन ठीक नहीं, आज ये बहुत ज़्यादा टफ, मतलब एक होता है ना कि ऐसी इस तरीके से लाइफ इनकी हो गई है जिस पे बहुत ज़्यादा परेशान है ये। तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपकी पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए लविंग यहाँ पर हो रही हैं, और मैं ईश्वर से, एंजल से प्रार्थना करूँगी कि भाई आपके पर्सन लौट आए। तो क्योंकि लगातार मेरे को थर्ड पार्टी दिख रही है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए ना उनकी चाहत नहीं है। अब वो भी नहीं चाहते हैं कि थर्ड पर्सन उनके साथ रहे, है ना, वो नहीं चाहते हैं उसके रिश्ते को ब्रेक करना चाहते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके प्यार के लिए जो थर्ड पर्सन है उसका रिश्ता ही ब्रेक करेंगे, क्योंकि वो उस इंसान के साथ हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रक आ रही है। सो आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ है, बट यहाँ पर एनर्जीज़ है। ठीक है, सो लास्ट में एनर्जीज़ को ले लेते हैं और देखते हैं रियूनियन के चांसेस कितने हैं आपकी रिलेशनशिप में। पहला कार्ड देखो, यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं रियूनियन के। आपका पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस इंसान को ज़रूरत है आपकी, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप इनको संभाल लो। ठीक है, आप इनको संभाल लो, इनके प्यार को संभाल लो, इनके रिश्ते को संभाल लो। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो पर्सन है वो अकेलापन भी फील कर रहे हैं, किसी भी रिश्ते में ये नहीं जाना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही वो रोती हुई एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसमें सच्चाई ही कुछ है। वो अपनी सच्चाई को नहीं बयान कर पा रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा लविंग है। एक तरीके का पछतावा इस इंसान को हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, और वो पछतावा सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो रिलेशन था, जो रिश्ता था जिसमें आप इतने लंबे टाइम तक रहे हो, है ना, उस रिलेशनशिप को उन्होंने ठुकरा दिया। आज ये इसीलिए रो रहे हैं। एक कार्ड नहीं, दो कार्ड ले लेती हूँ मैं, क्योंकि एनर्जीज दोनों में ही आ रही है। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन को लेट गो करने वाले हैं पूरी तरीके से, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ब्रेक। एंड यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई लिसन टू योर इंट्यूशन। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर जानते हैं कि आपके दिल में आपका पर्सन बसा हुआ है, और कहते हैं ना कि सच्ची आवाज़ तो दिल से ही आती है। अगर आप आंखें बंद कर एक बार अपने दिल से पूछोगे तो डेफिनेटली उनकी आवाज़ सुनाई देगी। वो खुद क्षमा मांग रहे हैं आपसे, वो खुद आपके पास आना चाहते हैं। सो गाइस, ये है रीडिंग, और इस रीडिंग में आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत इमोशनल है आपके लिए। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि इंसान कहना कुछ चाहता है लेकिन नहीं इतने ज़्यादा कह पाता है क्योंकि कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है उसको, लेकिन फीलिंग्स बहुत प्योर है। अब आपका क्वेश्चन अगर ये बनता है कि मैम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं आपसे यही बोलूँगी, कोई रोक नहीं सकता इस इंसान को आपके पास आने से। बस इतनी बात मैं आपको बोलूँगी। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। आपको कितना कनेक्ट करती है मेरी रीडिंग, कितना जो है वो कनेक्ट करते हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैम से एक बार मैं अपनी पर्सनली तौर पर बात कर लूँ, सारी चीज़ों को डिटेल के साथ चेक करवा लूँ, जान लूँ, तो आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग।
नंबर अगेन नोट कर सकते हैं 9540119650 एंड टेक केयर, बाय बाय।